दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा चलने वाला सबसे प्रॉफिट वाले बिजनेस के बारे में, यानी फूड इंडस्ट्रीज के बारे में। फूड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत कितने बिजनेस आते हैं, इस बिजनेस को हम कैसे करें, कितना प्रॉफिट आएगा। और दोस्तों यहाँ तक कि आज हम बताएंगे इस बिजनेस को आप दुकान यानी ऑफलाइन भी कर सकते हैं और इसे डिजिटल के माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बिजनेस हमें वही चुनना चाहिए जो कभी बंद ना हो और पहले दिन से ही कमाई शुरू हो जाए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों फूड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत कौन कौन से बिजनेस आते हैं और इस बिजनेस को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस किस लाइसेंस की ज़रूरत होगी, इसके अंतर्गत सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों फूड इंडस्ट्रीज का एक ऐसा बिजनेस है जो सबकी पसंद है, हमेशा चलता है। चाहे दोस्तों कोई भी महामारी आ जाए या कुछ भी आ जाए, सबका खाने पीने वाला काम बंद नहीं होता है। और आज के समय में तो एक फैशन बन गया है, लोग घर पे कुछ बनाना नहीं चाहते हैं, सब ऑनलाइन मंगा के ही खाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक एक करके उन बिजनेस के बारे में। पहला बिजनेस जो आता है दोस्तों फूड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, वो है फास्ट फूड पॉइंट। फास्ट फूड पॉइंट दोस्तों यह बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है। आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं, यानी घर पे बना करके ऑनलाइन बहुत सारे सोशल मीडिया है या दोस्तों बहुत सारी ऐसे फ़ायदे हैं जिनके साइट के माध्यम से आप बेच सकते हैं। आप अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं, तो जो भी आपको बनाना आता है वो कर सकते हैं। आप ठेला लगा सकते हैं या दोस्तों छोटे छोटे दुकान लेकर उस पर भी आप कर सकते हैं। तो फास्ट फूड का बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। ये गांव में भी चलता है, सिटी में भी चलता है, सब जगह ये बिजनेस चलता है। अब दूसरे बिजनेस की हम बात करें वो है दोस्तों क्लाउड किचन। दोस्तों आज के समय में घर से बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं और लोग घर से बाहर बिजनेस करते हैं या घर से बाहर जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लोगों को घर का खाना पसंद है, कुछ लोग घर का खाना खाते हैं। तो अगर आप भी जैसे खाना घर पे बनाना अच्छा है या आपके घर की जो औरतें हैं उन्हें खाना अच्छा बनाना आता है, तो आप किचन का बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कुछ प्रचार कर सकते हैं, भैया हमारे यहाँ सात्विक थाली मिलती है, घर का बना हुआ खाना अगर आप पसंद है तो आप हमें दे सकते हैं। तो क्या करना है, घर पे खाना बनाइए और खाना बना करके आप डिलीवरी करिए। ये भी बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है और इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब तीसरे बिजनेस की बात करें तो दोस्तों वो है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं और यह आज के समय का टॉप बिजनेस है, सबसे प्रॉफिट वाला और सबसे टॉप बिजनेस है। जैसे दोस्तों सब लोग ऑर्गेनिक शैम्पू लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक साबुन लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक दोस्तों तेल आता है, ऑर्गेनिक जूस आता है, ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें आते हैं। लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट आप बनवा करके खुद बेच सकते हैं या बना करके बेच सकते हैं। बनवाने के लिए क्या है, जिसे कहा जाता है मार्केटेड बाय बिजनेस, तो आप मार्केटेड बाय बिजनेस कर सकते हैं। इसे आप अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। तो ब्रांड बनाने के लिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट का नाम रखना पड़ेगा, उसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, कॉपीराइट करवाना पड़ेगा, फिर उसे आप मार्केटिंग करिए। दोस्तों ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। अभी अगले बिजनेस की मैं बात करूं तो दोस्तों वो है फूड ट्रैक। फूड ट्रैक का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। फूड ट्रैक जिसे आप मोबाइल किचन कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अपने घर का जो खाना बनाते हैं आप अपने मोबाइल के माध्यम से, जैसे आपके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके माध्यम से आप यार दोस्तों या सबके साथ शेयर कर सकते हैं, भैया हमारे घर का बना हुआ खाना किसी को पसंद है तो आप डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है। या मोबाइल वैन आती है, जैसे मोबाइल वैन कहा जाता है, तो छोटे छोटे जो डेशियम आते हैं, लोग उसमें जो है फूड का बिजनेस कर रहे हैं, खाने का बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जा करके आप लगा सकते हैं, स्कूल के सामने लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज के सामने लगा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। अगला बिजनेस की हम बात करें दोस्तों वो है पैकेज्ड स्नैक। पैकेज स्नैक आप जान ही रहे हैं, जैसे दोस्तों आपका हो गया चिप्स हो गया,
पापड़ हो गया, ये तरह तरह की चीज़ें लोग बहुत खाते हैं, पसंद है। नमकीन हो गया छोटे पैकेट में, बिस्किट्स हो गया, ये लोगों की पसंद है। तो इसको आप खुद घर पे भी बना सकते हैं या दूसरे से बनवा करके मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये भी बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो इसे छोटे लेवल पे भी किया जा सकता है, बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है। जैसे आपके पास बजट है, बजट के हिसाब से आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करें दोस्तों, वो है टिफिन सर्विस। टिफिन का सर्विस आप बढ़िया से बिजनेस कर सकते हैं। बच्चे घर से बाहर पढ़ने जाते हैं, जॉब करते हैं, तो इसमें क्या करना है, आप अपने घर पे खाना बनाइए, बच्चों से कांटेक्ट करिए और टिफिन बना बना करके उनके घर डिलीवरी करिए। बहुत बढ़िया ये भी बिजनेस है। अगर एक टिफिन के खाने की बात करें तो दोस्तों 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, जैसे सिटी है सिटी के हिसाब से होता है, और जैसे आपका खाना बनाने का दोस्तों वो है उसी हिसाब से होता है, किस क्वालिटी का आप खाना प्रोवाइड करेंगे। तो बिजनेस भी दोस्तों बहुत बढ़िया का बिजनेस है, तो इसमें भी दुकान लेने की जरूरत नहीं है। अगर अगली दुकान की बात करें तो दोस्तों है मिठाई नमकीन का बिजनेस। जी हाँ, मिठाई की दुकान सबकी पसंद है, मिठाई की दुकान। तो दोस्तों इसमें जलेबियाँ आती हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ आती हैं। आप देखते होंगे 200 रुपये से शुरू होती है मिठाई, 2000 रुपये तक किलो, 4000 रुपये तक का किलो की मिठाई बिकती है। दोस्तों लखनऊ में कई ऐसी दुकानें हैं जहां की मिठाइयां पूरे देश में बिकती हैं, यहाँ तक कि दोस्तों विदेशों में भी डिलीवरी की जाती है। जब होली का सीजन आता है तो 40-40, 50-50 हजार रुपये किलो गुजिया बिकती है। तो दोस्तों ये भी बिजनेस, बस ये होता है किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या क्वालिटी आप दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी एक चीज में महारत हासिल है तो दोस्तों आप उस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन फूड डिलीवरी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का भी आज के समय में बहुत अच्छा स्कोप है, और ये सारे बिजनेस दोस्तों डिजिटल हो चुके हैं। यानी कि आप दुकान खोल के भी कर सकते हैं, विदाउट दुकान खोले भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब इन सारे बिजनेस को करने के लिए आपको किन किन लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी उसे भी जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, पहला लाइसेंस जो आपको चाहिए, यानी कि कोई भी खाने पीने की चीज का अगर आप बिजनेस करते हैं, फूड प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, तो आपको FSCI यानी फूड का लाइसेंस लेना पड़ेगा। शुरुआती तौर पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस 50 लाख से ऊपर का हो जाएगा तो आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये दोस्तों FSCI ऑफिस से आप इसका लाइसेंस ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप इसका लाइसेंस लेते हैं तो वहाँ पे फीस ज़्यादा लगेगी। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, 1 साल के लिए होता है। 1 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। दूसरे लाइसेंस की बात करें तो दूसरा लाइसेंस है वो है GST नंबर। दोस्तों कोई भी दुकान करने के पहले अगर उसे आप ऑनलाइन ले जा रहे हैं या बड़े लेवल पे कर रहे हैं, आपका टर्नओवर 20 लाख या 50 लाख, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका रेंज है। इससे ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना है। दोस्तों आप जिसके माध्यम से ले रहे हैं वो आपसे कुछ पैसे ले सकते हैं। तो सबसे बेटर है आप सेल टैक्स ऑफिस में जाइए। सेल टैक्स ऑफिस में सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से आप GST नंबर ले लें। और दोस्तों कुछ और लाइसेंस होते हैं, जैसे नगर निगम का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फूड सेफ्टी का दोस्तों ये इसका आपको फायर वाले में रजिस्ट्रेशन है, छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन है, इसे आप करवा के यानी कि आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों हमें सारे लाइसेंस लेने चाहिए जिसे हम किसी भी कानूनी दांव पेच में हमको कोई ना फंसा कर सके, अगर आप साफ सुथरा बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब इनमें से जो हमने 8 बिजनेस आपसे शेयर किया है, इन 8 में से कौन सा बिजनेस आप लायक है या कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, उसके बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों बताइए, हम उस पर डिटेल में फिर एक और वीडियो बना देंगे।
जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस जानकारी को अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हो सकता है कि उन्हें बिजनेस करने की नीड हो और उन्हें वो अच्छी सी जानकारी मिल जाए जिससे वो अपने बिजनेस का चुनाव अच्छे से कर सके। दोस्तों जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।